दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम यात्रा की। इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कुल खर्चा कैसे आए, खाने की और रहने की कहाँ कहाँ व्यवस्था है, पालकी या घोड़े से कैसे आए और कुल कितना खर्चा होगा, इस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ कैसे पहुँचे। दोस्तों, केदारनाथ आने के लिए सबसे पहला विकल्प है ट्रेन। आप देश के किसी भी कोने में हो, ट्रेन से आप केदारनाथ आ सकते हैं। केदारनाथ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है, यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ रुकती है। दूसरा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है देहरादून। आप देश के किसी भी कोने से देहरादून भी आ सकते हैं। दूसरा विकल्प है बस। आप देश के किसी भी कोने में हो, आपको हरिद्वार या देहरादून बस से आना ही पड़ेगा। दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून के लिए बसेस भी चलती है। अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है, तो आप देहरादून तक फ्लाइट से आ सकते हैं। उसके आगे का सफ़र आपको टैक्सी या फिर बस से तय करना होगा। देहरादून या फिर हरिद्वार से आपको जाना पड़ता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से ही आपकी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, जिसके लिए 10 to 12 आवर्स लगते ही है। देहरादून से सोनप्रयाग का डिस्टेंस है 249 किलोमीटर, जिसके लिए आपको 8 to 10 आवर्स लग सकते हैं। सोनप्रयाग जाने के लिए बस के टाइमिंग कुछ इस तरीके से है। दोस्तों, अगर हम बात करें हरिद्वार से जाने की, तो हरिद्वार से सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक बहुत सी बसेस आपको मिल जाती है, जिसका आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट भी निकाल सकते हैं। ऑफलाइन टिकट की प्राइस लगभग 350 रहती है, जो कि आप रेलवे स्टेशन के बाहर भी निकाल सकते हैं। देहरादून से भी सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बहुत सी बसेस अवेलेबल है। अगर आपको फ्रंट सीट चाहिए तो आप ऑनलाइन ही टिकट निकाल लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन फ्रंट सीट टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। अगर आप सोनप्रयाग में खुद की कार लेकर आना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में कार पार्किंग भी अवेलेबल है, जिसका चार्ज 50 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए है। आपके मन में सवाल होगा कि केदारनाथ धाम जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है। तो केदारनाथ मंदिर साल के 6 या 7 ही महीने खुला रहता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल या मई को अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं। 2021 में 14 मई को कपाट खोल दिए जाएंगे। अक्टूबर या नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ जाने का बेस्ट सीज़न सितंबर या अक्टूबर रहता है, क्योंकि ये पीक सीज़न नहीं रहता है। हालांकि ठंड बहुत रहती है, लेकिन सब कुछ कम रेट में आपको मिल जाता है। सितंबर अक्टूबर में आपको केदारनाथ में मात्र 500 रुपये में रूम अवेलेबल हो जाती है। अप्रैल मई जून पीक सीज़न होने की वजह से होटल रेट की प्राइस 2000 से 4000 तक हो जाती है। उस वजह से आपका बजट बढ़ सकता है। जुलाई अगस्त में भारी वर्षा होने के कारण आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और आपकी यात्रा में असफलता भी आ सकती है। अगर आपका बजट कम है तो आप सितंबर या अक्टूबर में ही जाएं। इस सीज़न में आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। हरिद्वार या देहरादून से सोनप्रयाग में आने के बाद एक नाइट के लिए आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। होटल का किराया सोनप्रयाग में 2 से 4 हज़ार रुपये तक है। अगर आपका बजट कम है तो आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं। उसका किराया लगभग 350 रुपये रहता है। सोनप्रयाग में एक हॉल भी रहता है, जिसमें बहुत से बेड डाल दिए जाते हैं। उसका किराया 200 रुपये तक रहता है। अगले दिन सोनप्रयाग से आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड, जो कि लगभग 4 किलोमीटर है। गौरीकुंड जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, टैक्सी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप टैक्सी से जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 50 रुपीज़ तक रहता है। दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, जो कि आपको सोनप्रयाग से डायरेक्टली केदारनाथ तक मिल जाएगा, जिसका किराया लगभग 2500 रुपये सिर्फ जाने का रहता है। मेरी माने तो आप सुबह जल्दी उठकर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेके चले जाएं, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं, जिसका किराया वन साइड का 4 से 5000 रुपये तक रहता है। रास्ते में बहुत जगह रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप नाश्ता या खाना खा सकते हैं, जिसका रेट लगभग 150 रुपये थाली तक रहता है।
दोस्तों, अगर आप केदारनाथ मंदिर हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग में आने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले फाटा नाम की जगह है, वहाँ से आप हेलीकॉप्टर की टिकट भी निकाल सकते हैं। वहाँ से राउंड ट्रिप का आपको 6,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। केदारनाथ मंदिर में आरती सुबह 6 और रात को 6 बजे होती है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन होने के बाद मंदिर से 700 मीटर की दूरी पर है भैरवनाथ का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन लिए बिना केदारनाथ की यात्रा सफल नहीं होती है। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।